अरे यार, कांड तो यही हुआ था। ये हार कहाँ चला गया? यही है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। कहाँ लुढ़क के जा रहा है? मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। सबको उनके गुनाहों की सजा दूंगा मैं। तीन दिन से माँ को ढूंढने के चक्कर में घर का सारा काम ही नहीं हुआ और माँ का भी कुछ पता नहीं चल रहा। पनीरी? पनीरी को क्या हो गया? ये हुआ क्या पनीरी को? इतना क्यों चीख रही है ये? पनीरी? क्या हुआ तुझे? चिल्ला क्यों रही है? कोई भूत देख लिया क्या तूने? अरे दीदी, क्या हुआ ना, आईने में मैंने अपनी ही परछाई देख ली तो अचानक चीख निकल गई। सॉरी 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 दीदी, मजाक चल रहा है क्या पनीरी? तुझे पता है ना 3 दिन हो गए और माँ का कुछ अता पता नहीं है और तू यहाँ पागलों वाली हरकतें करी है। देख मैं कह रही हूँ सुधर जा। सॉरी दीदी, माफ कर दो ना। ठीक है, जा काम कर अपना। रूप तेरा होगा लेकिन बदला मेरा होगा।
समय आ गया है भजन लाल से मिलने का। पनेरे रे कितने तू? अरे तू जल्दी आ। बापू, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? आप तो माँ को ढूंढने गए थे ना, ये दूल्हा बना क्यों घूम रहे हो आप? अरे बावड़ी, तेरी माँ गायब हुई ना से। अरे वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई से। बापू, आप माँ के बारे में इतनी गंदी बात कैसे बोल सकते हो? माँ तो कई महीनों से चल तक नहीं पा रही थी, और अभी 2 ही दिन तो वो इन्हें ठीक हुए वे, और आधी रात को ऐसे वो कहाँ जा सकती हैं? अरे तेरी माँ चली नहीं गई, तेरी माँ आशिक के साथ भाग गई। मारे मुख पे काली पोत के जैसे ही चलने के लायक हुई, बस फरार हो गई अपने यार के साथ। सारा का सारा गांव, पूरा मोहल्ला मारे मुख पे थूके से। अरे मारी तो छोड़, तेरी तक न सोची उसने। अरे मैं तेरा बाप हूं, घर की इज्जत और तने भी माँ का प्यार मिलता रहे, इसीलिए मैंने दूसरा ब्याह कर लिया बेटा। अरे भगवान, अरे भीतर आजा, भीतर आजा, आजा। अरे मेरी बेटी तेरा स्वागत करेगी, आजा आजा। यो देख, यो है तेरी माँ। बबीता, ये तो माँ की नर्स है। बापू, अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, बबीता और मैं एक ही उम्र के हैं। तू बबीता, तुझे शर्म नहीं आई अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करके? नीतू, तमीज से बात कर, ये भी तेरी माँ है। मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी, और वैसे भी कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? नीतू, नीतू, तू चिंता ना कर, अरे मैं तेरे साथ हूं ना। ला दे, मने दे। तू चिंता ना कर छोरी, दामाद जी है ना तारे साथ। देखना, बहुत जल्दी तू इस घर पर राज करेगी, राज। चलो गृह प्रवेश करते हैं। आजा आजा। भाई, सिंदूर का रंग भी काला पड़ गया से। कहीं कोई अपशकुन तो नहीं? नहीं 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 दामाद जी, अपशकुन अपशकुन कुछ ना हुए है, बस एक बुरा संजोग से। वैसे भी ये जमीन खराब थी, बस अब आप दोनों ने शादी कर ली, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो दाइना पैर। घबराओ मत, आजा। चल। तुम सब ने अपनी कब्र पे पैर रख दिया है। मैं तुम सबको ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अरे अब तू और इंतजार ना करा, अब मन ने दूर नाराजा से। घर के अंदर छिपकली कैसे आ गई ऐसे अचानक से? अरे तू घबरा क्यों रही है? तू मेरी बीवी से तन्ने डरने की किस बात है? अब इंतजार ना करा, देख सालों से अरमान था कि एक बेटा हो जाए। बेटा दे दे मेरी रानी। हटो जी, आपसे शादी करके ना बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने। आपकी उस बेटी नीतू का बस चलता ना, वो तो मुझे घर में भी ना घुसने देती। अरे बाबड़ी हो गई क्या? अरे नीतू ऐसे कैसे नहीं घुसने देगी? अरे वो अपनी माँ से ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती है? बस उसको एक भाई दे दे, सब ठीक हो जाएगा। आजा रानी, अरे आजा घूम जा।
आजा बबीता। अरे तू तो मन्ने फिल्म की बबीता से भी सुंदर लागे से। आजा आजा। क्या हुआ आपको? अरे गोमती, मैंने गोमती दिखी, पर गोमती तो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। न्यू कैसे हो सकता है भाई? पागल हो गए हो? गोमती, ये सब क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारा विश्वास कर, मैंने अभी अभी गोमती देखा। बस यही चिंता थी मुझे कि पता नहीं मेरी शादी के बाद आप अपनी पहली बीवी को भूल भी पाओगे या नहीं। मेरे तो करम ही फूट गए थे जब मैं ब्याह के आ गई आपके साथ। अरे भैरवनाथ, अरे मैं मेरा दिमाग चकरा गया था। तू घबरा मत। सुन बबीता, अरे सुन, अरे कुछ नहीं। अरे हटो! ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं। ये मेरा हाथ अचानक से बूढ़ा कैसे दिखने लग गया है? अरे कुछ नहीं, अरे इसमें मलम लगा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे अभी सुहाग। अरे हटो यार! दूसरे की परेशानी दिखती नहीं है आपको, बस अपना ही भूत सवार हो रखा है। हाँ, पता नहीं कौन सी आग बुझाने चले हैं ये। कौन है वहां? कौन है वहां? अरे बबीता रानी, मारी नई नवेली दुल्हन गले लग जा। पता नहीं क्या है इस घर में, मेरा हाथ अचानक से बूढ़ा दिखने लगा है। मुझे बाथरूम में दानव भी दिखा। अरे बावड़ी दानव, ये तेरे दिमाग का वहम से। आजा गले। जाके खुद ही देख लो। उसने मेरे मुंह पे पानी के छींटे भी फेंके। तू रुक, मैं देख क्या। माँ! कहाँ है दानव? किधर है? हाँ? कितने दानव? अरे यहाँ भी नहीं है दानव। ये बबीता भी ना। कहाँ है दानव? बबीता किधर गई? अरे बबीता, मेरा सुहाग राते भाई, मारा कोई सपना है। घर में तो सास को लाड़ो नहीं चाहिए भाई। ये बाप माँ बेटी एकदम सुख बात कर। मेरा तो यार, मुझसे जो पानी बबीता पे गिरा वो उसके लिए तेजाब है। वो उसके पूरे शरीर पर असर करेगा। मैं बबीता को इस घर से नहीं जाने दूंगा। सामान बांधो अभी के अभी अम्मा, हम यहाँ से जाएंगे अभी के अभी। तू बावड़ी हो गई थी? इस घर में घुसने के लिए हमने कितने पापड़ बेले, भूल गई तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये देखो अम्मा, पता नहीं छत के ऊपर से कुछ गिरा और मेरे सारे हाथ पर झुर्रियां आ गई हैं। कुछ नहीं से, अरे चंदन हल्दी का लेप लगा दूंगी ना, ठीक हो जासे। चल छोड़। अम्मा, और मुझे बाथरूम में कुछ दानव जैसा भी दिखा। सच में तारा दिमाग खराब हो गया से। अरे तुझे तेरे बूढ़े मर्द की परछाई दिखी होगी आईने में। अम्मा, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। मजाक तो वो भी ना था जो हमने इस घर में आने के लिए किया था। तेरी शादी भजन लाल से करवाने के लिए कितने कांड किए। ये तुझे अचानक से क्या हो गया? जा अपने पति के पास जाकर उसे रिझा और एक बेटा पैदा कर, फिर हमें इस घर से कोई न निकाल पावेगा। अम्मा, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? तू समझ जो मैं कह रही सू, जो
मैंने कहा वो कर। जाती हूँ। ये मुझे अचानक से क्या हो गया था? अरे बबीता, तू सच्ची आ गई। अरे मन ने तो लगा कि तू मारे से नाराज से। अरे आप तो मेरे पति परमेश्वर हो जी, भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? हाँ आय 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 आय, एक बार और लगा। यार ये बात सुन के ना मारे सीने में ठंडक पूछ गई। हाय हाय मेरी रानी, आजा। आप भी ना। अरे ओ मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मेरे सालों का सपना पूरा कर दे। अरे मन्ने, तू एक बेटा दे दे बबीता। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? बबीता, बबीता, बबीता। बड़ा नाज था ना तुझे अपनी जवानी पे बबीता। अब भुगत। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं गोमती की बेटी नीतू बोल रही हूँ। आपको मेरी माँ का कुछ पता चला? 3 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिली उनकी। आप परेशान मत हो नीतू जी, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापू को लगता है कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई, लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। आप प्लीज कुछ करिए। हाँ, आपके बापू ने पुलिस को भी यही बात बताई है। हम वही पता कर रहे हैं कि आपकी अम्मा उस रात को कहाँ गई थी। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको कॉल कर देंगे। हाँ प्लीज जल्दी कुछ करिए। अब आपकी माँ वापस नहीं आएंगी, आप इंतजार मत कीजिए। तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा बोलने की? जबान खींच लूंगी अगर दोबारा तूने ऐसी कोई बात निकाली मुझसे तो। पनीरी, ये क्या? चल तू आ, इधर बैठ। रुक। दर्द हो रहा है? बस हो गया। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। देखना, मेरी वजह से तुझे इतनी चोट लग गई। कोई बात नहीं दीदी, आप समझो रक्षाबंधन हो गया, आपने मुझे राखी बांध दी। अरे पगली, राखी तो एक बहन भाई को बांधती है, और मेरा तो कभी कोई भाई था ही नहीं। तो आप मुझे अपना भाई ही समझ लो। ये तेरी आवाज को क्या हुआ पनीरी? नीतू बेटा, नीतू बेटा, मारे को तारे से बात करनी से, अकेले में। पनीरी रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगी, और आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। पर बेटा, मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। तो आपने और मेरे बापू ने मिलकर इतनी घिनौनी हरकत की, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। और याद रखना, आपको और आपकी बेटी को मैं इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। अरे मैं तो तारे भले के लिए। निकलो, अभी निकलो। एक बार मेरी बात लो मेरे कमरे से। तुम परेशान मत हो, ये औरत अब आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी। पनीरी के पैर तो गीले नहीं थे, फिर पानी से ये पैरों के निशान क्यों बन गए?
भजन लाल की बेटी को तो ना रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पहले किसको हटाया था ये बताओ। ये अशोक काका को क्या हो गया? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कल माँ की फोटो लेके गए थे, अभी तक गायब है। अभी बबीता की माँ को क्या हो गया? वो चिल्ला क्यों रही है? इसको तो मैं अभी घर से बाहर निकालती हूँ। पनीरी, तू यहाँ क्या कर रही है? ये बबीता की माँ क्यों चीख रही थी? कहाँ है वो? इस कमरे की क्या हालत बना रखी है? तूफान आया था क्या यहाँ पे? दीदी, आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? और मुझे कैसे पता होगा कि रेखा जी कहाँ हैं? और मैं जब आई थी ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ आई तो सामान तो पहले से ही बिखरा हुआ था। पनीरी, अगर तू यहाँ पर बाद में आई तो दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? अब वो ना, जब पनीरी पानी ला। मालिक बुला रहे हैं, पानी देकर आती हूँ। गीले पैर। ये पनीरी जब भी चलती है तो पानी से उसके पैरों के निशान क्यों पड़ जाते हैं? खून? ये चल क्या रहा है? अरे उठ जा, तू क्यों बुढ़ी होती जा रही से? मैं अंदर आ जाऊं मालिक? आ रहा हूं। आ जा। पनीरी, क्या हो गया तन्ने? क्या हुआ मालिक? मरने क्या होगा? अरे माँ, तने पहले इस तरह से देखा ही नहीं कभी। मुझे कुछ नहीं हुआ। लगता है कि नई मालकिन को कुछ हुआ है। अब ये पानी में अंदर रख दूं? हाँ, अंदर रख दे। हाँ हाँ, पानी रख दे। मालिक, सुना था सुहाग रात के दिन बुढ़े जवान होते हैं, लेकिन यहाँ तो जवान ही बुढ़े हो गए।
तेज जबान चल रही है ना आज तेरी। आज तो सबसे पहले तेरी जबान खींचती हूँ। क्या हुआ बबीता जी? ऐसा कौन सा कांड कर दिया आपने जो सुहाग रात के दिन ही आपकी उम्र ढल गई? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? ये इस घर में नौकरानी है मालकिन। अरे पनीरी, क्या कर रही थी तू? अरे छोड़ मेरी बीवी को। उसी तरह जैसे तुमने अपनी पहली बीवी को छोड़ा था। संभालो अपनी इस बूढ़ी घोड़ी को। पनीरी चली नौकरी छोड़ के। अब तालाब के पास जाकर मछली की तरह तैरेगी तुम्हारी पनीरी। मत जा पनीरी। अरे उठ, ये कौन सा कांड था? क्या बोल रही थी पनीरी? अच्छा, उसकी बातें तुम्हें बड़े ध्यान से सुनाई दे रहे हैं? हाँ हाँ, इतने भूखे हो जवानी के तुम। मैं जवानी का ना, बेटे के लिए भूखा हूँ, बेटे के लिए, समझी क्या? अरे अरे इसी के लिए मैं तन्ने शादी करके इस घर में लाया था। पता नहीं ये घर है या नर्क। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, सब कुछ गलत होता जा रहा है मेरे साथ। बड़ी जवानी में बूढ़ी हो गई हूँ। तुम्हारे घर के बाथरूम में मुझे दानव दिखता है। मुझे माफ करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। हाँ जा जा, बुड्ढी काहे की। अब मैं जाऊंगा, पनीरी को रोकूंगा तालाब पे, मेरी पनीरी मछली को। अम्मा, अम्मा, कहाँ गई अम्मा? ये हो क्या रहा है इस घर में? मुझे तो रहना ही नहीं है यहाँ। ये कमीना भजनलाल कहाँ जा रहा है आधी रात को? ये जरूर उस पनीरी के पीछे ही जा रहा होगा, मुंह काला करवाने। दीदी, 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 मैं हूँ पनीरी। वो कौन थी? दीदी, मैं तो अभी अभी आ गई हूँ अपनी जान बचाकर। तू पनीरी है तो फिर वो कौन थी? वो तो दानव है जो मुझे तालाब के किनारे नाव में बांधकर छोड़कर भाग गया था। दीदी, मुझे वहाँ पे अशोक काका की लाश मिली और मैं अपनी जान बचाकर भाग कर आ रही हूँ अभी अभी। आपको आगाह कर दे। आप चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको। पनीरी, पनीरी, ओए, पनीरी। अरे पनीरी, तू मन्ने माफ कर दे। अरे आज अचानक से मेरे आँखों में तेरे लिए इज्जत और कदर जागती से। मारी आँखों में देख, भजनलाल, तेरी आंखों में मुझे अंधापन दिख रहा है। तेरी आंखों को क्या हो गया?
तेरी आंखों को क्या हो गया जो तुझे अपने सास का खून तक नजर नहीं आया? के बोले से तू है, मन्ने तो सिर्फ तू ही नजर आ रही से। वो देख, अरे भाई, इसे किसने मारा? मेरी सास को किसने मारा भाई? माँ, ये क्या हो गया माँ तुझे? अम्मा! अरे यो क्या हो गया? ये मने बता, तूने मेरी सास को मारा पनीरी? बता। बापू, असली पनीरी ये है। यो असली पनीरी से तो फिर यो कौन से? कौन से भाई तू? अरे भाई कौन से तू? तुझे क्या लगा था बबीता? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम लोगों ने गोमती के साथ क्या किया? गोमती के साथ? गोमती तो भाग गई से। बता बबीता, क्या हुआ था उस दिन? तूने और तेरी माँ ने मिलकर क्या किया था गोमती के साथ? बता। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। वो उस रात जब अरे तू घबरा मत, गोमती उठने का कोशिश कर। कोशिश कर। शाबाश, शाबाश। चल अभी पैर आगे बढ़ा। चलिए। अरे वाह, अभी दूसरा। अरे वाह, चलिए। वाह वाह। चल चल। शाबाश। चलिए चलिए चलिए। चलो। हाँ, बहुत अच्छा। अरे वाह, बहुत बढ़िया माँ। बबीता, ये तो सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मेरी तो पैरों में जान आ गई। देखिए जी, मेरे पैरों में जान आ गई। नीतू, देख तो। हाँ माँ, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। नीतू, चल मंदिर चलते हैं, भगवान के यहाँ जाके माथा टेक के आते। ठीक है माँ, चल। पर आराम से। हाँ। बबीता, तुम्हें जाने देने को मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, भविष्य में तुम्हें किसी भी बात की जरूरत लगे, हक से बता देना। अब तो आप अच्छे से चलने फिरने लगी हैं। आज तो आपको भजनलाल जी को सरप्राइज देना चाहिए। सरप्राइज? इस उम्र में? अरे सरप्राइज की कोई उम्र नहीं होती। मेरी बात मानिए, आज आप नई नवेली दुल्हन की तरह पूरी तरह से सज धज के तालाब के किनारे चले जाइए। फिर क्या, मैं भजनलाल जी को किसी न किसी बहाने से वहां भेज दूंगी। फिर देखिए आप आपका कमाल। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। नहीं बबीता, नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, अरे चुप, छोड़ दो मुझे। नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ। आपकी बीवी, जिसके इलाज पर आपने इतना पैसा खर्चा किया, वो ठीक होते ही अपने आशिक के साथ भाग गई। अच्छा वो भाग गई। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि वो कमीनी गोमती मारे वास्ते ना से। अब मैं तेरे से शादी करूंगा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बेटा, तूने मेरी माँ को मारा? शर्म नहीं आई तुझे? तुझे बड़ा घमंड था ना अपनी खूबसूरती पर।
देख अब क्या हालत हो गई है तेरी। तेरे चक्कर में मारी मती मारी गई थी। रे तूने मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई गोमती के बारे में, अपने परिवार के साथ मिलके मार डाला गोमती को तूने। और तूने अपनी दीदी के साथ साथ अपना बेटा भी खो दिया। बेटा? मारा बेटा? कौन? हाँ, जिस वक्त ये लोग तेरी दीदी को मार रहे थे तो वो पेट पे थी और उसके पेट में तेरा अकेला बेटा था जो तेरे सामने खड़ा है। गोमती पेट से थी। अगर तू मारा बेटा से तो बेटा तेरा ये हाल कैसे हो गया? जब तालाब में मेरी माँ की लाश को फेंक दिया था तब उसके शरीर को मछलियों ने खाना शुरू किया, लेकिन मैं जो अपनी माँ की कोख में था मुझे कुछ कैकड़ों ने बाहर निकाला और मैं उन जैसा बन गया। मैंने बेटे की घनी चाह थी और हमारा बेटा इस रूप में मिलेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अब तुझे माफ करने वाला कोई नहीं बचा इस दुनिया में। तू जिंदगी भर अपनी इसी पश्चाताप की अग्नि में जलेगा। ना भैया देखना, मेरी वजह से तुझे इतनी चोट लग गई। कोई बात नहीं दीदी, आप समझो रक्षाबंधन हो गया, आपने मुझे राखी बांध दी। मेरे छोटे भाई, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपना भाई बुला सकती हूँ, तो क्या तुम हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकते? प्लीज। ये छोटी और मतलबी दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है दीदी। मैं नहीं रुक सकता।